Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Anjali's Maths Classes। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 की, जो कि क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 है, उसकी हमने इंट्रोडक्शन की थी। अब हम उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा नल सेट का है। हमने यहाँ पर नल सेट की आपको डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी डेफिनेशन में? हमें क्या बताया था कि नल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। मीन्स हमें कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी दे दी जाएगी, कोई भी कंडीशन ऐसी दे देंगे कि उसके हिसाब से हमारा कोई भी एलिमेंट ना बनता हो। जब हमारे पास इस टाइप की कोई भी कंडीशन आ जाएगी जिसके अंदर किसी भी उसके अंदर जब हम एलिमेंट्स बनाने की बात करेंगे तो कोई भी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी के हिसाब से या फिर उस कंडीशन के हिसाब से नहीं होगा, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या बोल देंगे, उस टाइप के सेट्स को हम क्या बोल देंगे, नल सेट्स बोल देंगे। जैसे कि पहला है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मीन्स आपको ओड नेचुरल नंबर बताने हैं जो कि क्या हो, डिविजिबल बाय 2 हो। तो क्या ओड नंबर 2 को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ओड नंबर जितने भी हैं क्या हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ऐसा कोई भी आपको एग्जांपल नहीं दे सकती, कोई भी यहाँ पर एलिमेंट नहीं बता सकती जो कि इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए ये सेट हमारा कैसा होगा, नल सेट होगा। उसके बाद है सेकंड, हमारे पास जो एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। यस, प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाएं, वो नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जिनकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर जिनकी हम, तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो हमें कौन से प्राइम नंबर बताने हैं? यहाँ पर हमें ऐसा सेट बताना है जो कि प्राइम नंबर हमारे कैसे हों, इवन हो। तो यस, यहाँ पर देखिए कोई इवन प्राइम नंबर है। यस, 2 आ रहे हैं यहाँ पर। 2 नंबर ऐसा है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो जब हम इसका सेट बनाएंगे तो इसमें हमारे पास एक एलिमेंट आएगा जो कि एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। तो इसीलिए ये सेट हमारा क्या होगा, नल सेट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नॉट ए नल सेट, ये हमारा नल सेट नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जांपल है उसमें उन्होंने क्या बोल रखा है कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आपको लेने हैं, जहाँ पर एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। एक्स हमारा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो। इम्पॉसिबल, ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता कि जो कि 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। सो इसीलिए इसको भी हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नल सेट। उसके बाद हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें इन्होंने बोल रखा है आपको वाई टाइप के एलिमेंट लेने हैं, जहाँ पर वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, एनी 2 पैरेलल लाइंस। यस, ड्रॉ करके देखो, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं हमने। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लोगे वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब इस टाइप की लाइंस हम बनाते हैं तो वो लाइंस हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और ये कभी भी, आप इसको जितना मर्जी दूर लेके चले जाओ, ये कभी भी आपस में मीट नहीं होंगी, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहेगा। तो आप इसमें कोई ऐसा पॉइंट बता सकते हो कि जो कि दोनों का कॉमन पॉइंट हो? दोनों का कॉमन पॉइंट तो तभी बनेगा ना जब वो आपस में मीट करेंगी। तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल सकता इसका। तो इसीलिए ये सेट भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल किए हैं, जिसमें से 3 तो हमारे नल सेट के बन गए हैं और एक हमारा एग्जाम्पल नॉट ए नल सेट का बना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमें यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा फाइनाइट सेट है, कौन सा हमारा इनफाइनाइट सेट है।
जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। हमें अपने ईयर के जितने भी मंथ्स होते हैं उसका हमने सेट बनाना है। तो हम जैसे यहाँ पर बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, सोन ऐसा चलता जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा नवंबर एंड दिसंबर। इसका मतलब क्या है, और जो ये बीच में डॉट आती है उसके बाद भी कोई नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि हमें इसके एंड के बारे में पता है, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो हमारे एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, फाइनाइट सेट का। तो ये सेट हमारा कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 सो ऑन। अब इन्होंने सो ऑन चला दिया, बट हमें इसके एंड पॉइंट के बारे में पता ही नहीं है। हमें नहीं पता कि ये सेट हमारा कहाँ तक जा रहा है। तो जिस सेट के बारे में हमें, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद इसके आगे के एग्जांपल्स करते हैं हम। इसके आगे इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर सेट बना के दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100। अब ये जो हमारा सेट है इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3। बीच वाले एलिमेंट्स को इन्होंने बेशक से यहाँ पर शो नहीं किया है, बट यहाँ पर ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स चलते जाएंगे 4 5 6, और लास्ट में हमारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे 99 एंड 100। तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 100 हैं। तो इसीलिए हम इस सेट को कैसा सेट बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो वो सेट हमारा होगा फाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। उसके बाद इसका जो फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ पार्ट है, वो क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स the set of positive integers greater than 100। 100 से ग्रेटर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपको उनका सेट बनाना है। तो यस, पॉजिटिव इंटीजर हमारे 100 से ग्रेटर कौन से होंगे 101 102 103, और क्योंकि इसकी कोई भी एंडिंग की लिमिट नहीं है इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि 101 के बाद हमारे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि इंटीजर हैं। सो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का। इसके बाद जो इसका लास्ट एग्जांपल है वो है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हमें 99 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो बताने हैं कि ये सेट हमारा फाइनाइट सेट बनता है या इनफाइनाइट सेट। तो स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 7 5 7 11 सो ऑन। लास्ट में हम अपना लिख लेते हैं नंबर 97। तो ये सेट, अब जब हमें किसी एलिमेंट्स का लास्ट एलिमेंट गिवन हो इसका मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि इसका एंड पॉइंट कहीं ना कहीं है, हमें इसका लास्ट नंबर पता है, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। जिसके साइड में सिर्फ डॉट 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 चलती जाती है उसका मतलब होता है कि वो इनफाइनाइट जा रहा है। बट जहाँ पर हमें
लास्ट में कोई एलिमेंट दे रखा हो, कोई नंबर दे रखा हो, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा एग्जाम्पल होगा फाइनाइट सेट का। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।